जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा निकाली गई टेट परीक्षा फॉर्म के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लगभग 8/9/2025 से बिहार का जो टेट फॉर्म में भरा जा रहा था, परंतु किसी अपरिहार्य कारण से इस फॉर्म को भरा जाना स्थगित कर दिया गया था। परंतु आज 19/9/2025 से इस फॉर्म को फिर से ओपन कर दिया गया है। यानी अगर आप बिहार राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी लोग पहले बिहार की जो टेट परीक्षा होता है इसको क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य होगा। इसलिए आप सभी लोग इस फॉर्म को पहले भरिए और बिहार टेट परीक्षा को क्वालिफाई कीजिए। और जब भी भविष्य में बिहार सरकार द्वारा शिक्षक की भर्ती निकाली जाती है तो उस परीक्षा फॉर्म को भरिए और बिहार शिक्षक की भर्ती वाली जो परीक्षा होती है उसको क्वालिफाई कीजिए और बिहार में सरकारी आप से लोग शिक्षक बनिए और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। तो जो ये बिहार टेट का फॉर्म था यह स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से ओपन कर दिया है। तो ये 19/9 से ओपन हो गया है, आप जाके आसानी से भर सकते हैं और यह चलेगा 27/9/2025 तक। और इसकी जो परीक्षा होगी 4 से 25 अक्टूबर के बीच में होगी। यह पूर्व का ही डेट है, इस डेट में कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। और इस परीक्षा का जो रिजल्ट है 1 नवंबर 2025 को आ जाएगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो सिंगल पेपर के लिए जो आपका परीक्षा शुल्क है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 960 रुपये देने होंगे। एससी, एसटी और विकलांग कैंडिडेट को 760 रुपये परीक्षा शुल्क देने होंगे। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों एक साथ भरते हैं यानी दोनों परीक्षा देना चाहते हैं तो जो आपका आवेदन शुल्क है इसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 1440 रुपये देना होगा। एससी, एसटी और विकलांग कैंडिडेट को 1140 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। दोस्तों यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर है कि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों एक साथ देना चाहते हैं या पेपर सेकेंड ही देना चाहते हैं या पेपर फर्स्ट ही देना चाहते हैं। तो यह आपके डिग्री और आपके विवेक के ऊपर है कि आप कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए जो आपकी न्यूनतम उम्र है 21 साल होनी चाहिए। जो 21 साल की उम्र है 1 अगस्त 2025 को हो जानी चाहिए। यानी उम्र की जो गणना है 1 अगस्त से की जाएगी। और जो अधिकतम उम्र है इसमें पुरुष उम्मीदवार के लिए जो अधिकतम उम्र मैक्सिमम उम्र है वो 37 साल है और फीमेल के लिए मैक्सिमम उम्र 40 साल है। इसके लिए जो आपके पास डिग्री होना चाहिए, जो शैक्षिक योग्यता है, तो पेपर फर्स्ट के लिए जो आपके पास डिग्री होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन किए हो किसी भी विषय से और ग्रेजुएशन में जो आपके नंबर हैं वो 50% होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए। और साथ ही आप बीएड के कोर्स किए हो, जो बीएड आपका कोर्स होता है उसको किए, यानी स्नातक में 50% और साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, तब आप पेपर फर्स्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है अथवा आपके पास मास्टर डिग्री है और मास्टर यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे आप एमए, एमएससी किए हैं, उसमें आपके जो नंबर है वो 50% हो और साथ ही आप बीएड डिग्री हासिल किए हो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास यह भी डिग्री नहीं है, यह भी डिग्री नहीं है, तो अथवा आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी भी एक डिग्री होना चाहिए और उसमें जो नंबर है आपके 45% होना चाहिए। और साथ ही आप बीएड कोर्स किए हो, जो बीएड कोर्स हो ये एनसीटीई बोर्ड से होना चाहिए, नॉर्मली बोर्ड से नहीं, एनसीटीई बोर्ड से आप बीएड किए रहेंगे तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी, एमए ये होता है। तो ग्रेजुएशन में भी 45% रहेगा और बीएड रहेगा और एनसीटीई से आप बीएड किएंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% रहेगा और एनसीटीई से बीएड किएंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास यह भी डिग्री नहीं है अथवा 4 साल का बीएड किए हों या बीएससी बीएड किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। तो यह डिग्री जो आपका है पेपर फर्स्ट के लिए है। और जो पेपर सेकेंड है इसमें जो डिग्री है मास्टर डिग्री आपके पास यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें जो आपके नंबर हैं वो 50% होने चाहिए और साथ ही आप बीएड किए हों। अगर बीएड नहीं किए हैं तो बीएड किए रहेंगे तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं किए हैं तो बीएससी बीएड किए रहेंगे तब भी आप आवेदन कर सकते हैं पेपर सेकेंड के लिए। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है अथवा मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और मास्टर डिग्री में आपकी जो नंबर है वो 45% होने चाहिए और इसके साथ ही आप बीएड कोर्स किए हो, एनसीटीई से बीएड कोर्स किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास वह भी डिग्री नहीं है अथवा मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके जो नंबर है वो 55% होने चाहिए और साथ ही आप 3 साल का बीएड कोर्स किए हो या एमएड कोर्स किए रहेंगे तब आप इस बिहार टेट
परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस परीक्षा को क्वालिफाई होकर आप क्वालिफाई करके जब भी टीचर की भर्ती आती है तो उसमें फॉर्म अप्लाई करके टीचर बन सकते हैं। टीचर ऐसे नहीं बनेंगे, टीचर का भी एग्ज़ाम होगा, जिसका जैसा उसका पैटर्न होगा उसी हिसाब से आपको परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आप बिहार में एक सरकारी अध्यापक बन जाइएगा और जाके वहाँ पे इंटर मत बीनिएगा, वहाँ पे जाके बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ताकि आप सभी लोगों का नाम हो। देखिए आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जो सरकारी विद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, सभी लोग प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें शिक्षक की सैलरी तो मिलती है 30,000, 35,000, 40,000 सैलरी पर मंथ लेके खूब कुर्सी तोड़ते हैं, आप पढ़ाते हैं 3-4 क्लास नहीं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें बेचारे शिक्षक को 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से सैलरी मिलती है। जो भी प्राइवेट कॉलेज है, अच्छे कॉलेज हैं उनमें, और ये बेचारे पढ़ाते हैं पूरे मेहनत से। और आप लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापक हो पूरे मेहनत से नहीं पढ़ाते हैं, केवल टाइमिंग काट रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, अभी आप लोग सुने होंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 5,000 विद्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि उसमें ऐसे विद्यालय थे जिसमें 50 विद्यार्थियों से यानी 50 बच्चों से कम थे और उन्हें बंद करना था। लेकिन कुछ विरोध के कारण सरकार ने इस फैसला को स्थगित कर दिया। तो ऐसी स्थिति बिहार में न आने पाए कि 50 से कम विद्यार्थियों के कॉलेज को बंद करना पड़े, तो ये बहुत ही दुखद बात है देश के लिए। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।